जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद सोनू भाटी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफवाह तंत्र होता क्या है। रिवर सिस्टम दोस्तों एक मुख्य नदी है और उससे मिलने वाली जो सहायक अन्य नदी जो होती है, इस पूरे जाल को हम बोलते हैं अफवाह तंत्र। यानी इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, एक मुख्य नदी व उसकी अन्य सहायक नदियों के संपूर्ण तंत्र को अफवाह तंत्र कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें हम, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें वह हमारी गंगा एवं यमुना। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती है वह सदा नीरा होती है, यानी वह उनमें हर वक्त आपको पानी मिलेगा और सदा वह बहती हुई आपको दिखाई देंगी। जबकि दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां जो है ग्रीष्म ऋतु में अक्सर सूख जाती हैं, क्योंकि पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इसलिए जो है वह नदियां सदा नीरा नहीं होती। इसमें हम आगे बात करें तो प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है। यह हमारा मान लीजिए मैप है, यह हमारा उत्तरी भाग हो गया प्रदेश का और यह होगा हमारा पश्चिमी भाग। यह जो क्षेत्र है यह ऊंचा है और जबकि यह जो है नीचा है। तो प्रदेश की जो नदियां हैं, उत्तर पश्चिम से आने वाली जो नदियां हैं, वह अधिकांश नदियां जो है हमारी कहाँ जाती है, वह जाती है दक्षिण पूर्व की ओर। अगर हम भारत की बात करें, भारत जो है ऐसे है नीचे से, और इसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और यहाँ जो पठार है उत्तर प्रदेश में, उसे बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। यानी उस पठारी क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग, उसका ढलान जो है उत्तर की तरफ है। और अधिकांश नदियां जो है बुंदेलखंड के पठार से जो निकलती है वह उत्तर की तरफ निकलती है, क्योंकि उनका ढलान जो होता है वह होता है उत्तर की तरफ। उत्पत्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों के वर्गीकरण की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है हिमालय नदियां, मैदानी नदियां और पठारी नदियां जो है बहती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां हमारी गंगा, यमुना, काली नदी जिसे हम शारदा नदी भी कहते हैं, रामगंगा है, सरयू है, रोहिणी है और राप्ती है। इधर मैदानी नदियों की बात करें, गोमती, पांडव, वरुणा, सई और ईशान नदी है। और पठारी नदियों की बात करें, सोन नदी, केन नदी, रिहंद नदी और टोंस नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी और कन्हार नदी आदि हैं। हम इनको मैप से देखें तो हम देख सकते हैं कि हिमालय की जैसे जो मुख्य नदी है निकलने वाली, गंगा होगी, रामगंगा है, गंडक है और यमुना है। मैदानी नदी जो है हमारी, एक तो हो जाएगी गोमती और एक हो जाएगी सई, जो गंगा की जो है लगभग सहायक नदी है। कौन सी? गोमती। गोमती की सहायक नदी कौन सी? हमारी सई। और इधर बात करें पठारी नदियों की, एक तो हो जाएगी हमारी चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन। हम इसमें आगे बात करें उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, हम सबसे पहले उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगा को जो है पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देव नदी और भागीरथी नामों से जाना जाता है। किसको? गंगा को। गंगा जो है उत्तराखंड राज्य के गोमुख के निकट है, गंगोत्री हिमनद यानी ग्लेशियर है, गंगोत्री नामक ग्लेशियर वहां से निकलती है और अपने उद्गम स्थल से भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यानी इसको भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई है 2525, लिख लेना, 2525 किलोमीटर। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। टोटल लंबाई है इसकी 2525 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में बहती है ये 1450 किलोमीटर। ये हमारी गंगा। गंगा जो है, अगर इसकी मुहाने की बात करें, गंगा की मुख्य धारा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। देखिए, जो गंगा के नाम से जिसे जाना जाता है, इसकी जो मुख्य धारा है जिसे हम गंगा कहते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से, ठीक है, प्रवेश करती है बांग्लादेश में। इसे प्रवेश करते हैं, इसे बोलते हैं पद्मा। और पद्मा में ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है इधर से आकर के पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं, आकर मिल जाती है। जब यह दोनों नदी ऐसे मिल जाती है तो एक धारा बनाती है, उस धारा को हम कहते हैं मेघना। गंगा नदी इधर से आई, बांग्लादेश में मिली, उसे कहा जाने लगा पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आई, उसे कहा जाने लगा बांग्लादेश में जमुना। पद्मा एवं जमुना जब आपस में मिली तो उनको कहा जाने लगा मेघना। अगर हम गंगा की सहायक नदियों की बात करें, गंगा के बाएं तट से मिलने वाली यानी इधर से मिलने वाली नदियों के बारे में और दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में हम बात करें तो बाएं तट से मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा और गंडक नदी। और दाएं तट से मिलती है यमुना, टोंस और सोन नदी। और गंगा को पवित्र नदी तथा प्राणदायिनी नदी भी कहा जाता है। गंगा को देख लेते हैं कि गंगा का निर्माण कैसे कैसे होता है, उसमें कैसे कैसी नदियां आकर के मिलती है और कैसे कैसे गंगा एक मुख्य धारा बनती है। देखिए, यह गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है हमारी भागीरथी नदी। ठीक है, और देवप्रयाग में आकर के इनसे एक नदी मिलती है, क्या नाम है उसका? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और किसका निर्माण करती है? गंगा का। और उत्तर प्रदेश में ये एंट्री करती है बिजनौर से उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है और 1450 किलोमीटर जो उत्तर प्रदेश में बहती है। कितनी? 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है और 25 से 25 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। अब हम बात कर लेते हैं अलकनंदा की, कि अलकनंदा जो है कैसे कैसे बनती है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं अलकनंदा नदी की, कि अलकनंदा में जो है कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है। और इधर भागीरथी जो नदी है हमारी, इसमें जो है कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है और ये दोनों जो है कैसे गंगा का निर्माण करती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सतोपंथ की। सतोपंथ एक ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है हमारी विष्णु गंगा और इधर एक कौमित ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है हमारी धौली गंगा। ये दोनों धारा जो मिलकर बनाती है हमारी अलकनंदा। और अलकनंदा में जो है कुछ अन्य सहायक नदी है जिनका नाम है एक नंदाकिनी, एक है हमारा पिंडार और एक है हमारी मंदाकिनी। ये कहाँ आकर के मिलती है? नंदाकिनी मिलती है आकर के नंदप्रयाग में, पिंडार जो है जिसे कणगंगा कहते हैं मिलता है कर्णप्रयाग में, और मंदाकिनी नदी जो है हमारी मिलती है आकर के रुद्रप्रयाग में।
किसमें, अलकनंदा में आकर के मिलती है। इधर हम बात करें भागीरथी की, भागीरथी में आकर मिलती है भीलंगना नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, खतलिंग से। मंदाकिनी निकलती है चोरबारी से, और भागीरथी मिलती है हमारी गंगोत्री से, जो मेन हम इसे बोलते हैं। गंगा की जो मेन शाखा है कहाँ से निकलती है, हमारी गंगोत्री से, जिसे हम बोलते हैं वहां पर भागीरथी, जो अलकनंदा से मिलकर के देवप्रयाग में क्या बनाती है, गंगा, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से यहाँ से एंट्री करती है, और उत्तर प्रदेश में कुल 1450 किलोमीटर बहती है, और इसकी कुल लंबाई की बात करें गंगा की तो 2525 किलोमीटर है। अगर हम गंगा नदी में आगे बात करें, गंगा नदी प्रदेश के बिजनौर जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें जो है गंगा और यमुना को जो है जीवित मानव का दर्जा इस हाई कोर्ट ने दिया था। किसने, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। गंगा नदी के किनारे स्थित जो है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नगर की बात करें, शहर की बात करें, जैसे गंगा नदी के जो किनारे स्थित है वो कौन से, हमारे प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर। प्रयागराज, वाराणसी, जो वाराणसी जो है इसे बोलते हैं हम संस्कृत राजधानी, संस्कृत राजधानी उत्तर प्रदेश की, वाराणसी को प्रयागराज हो जाएगा हमारा, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा वाराणसी, एक हो जाएगा हमारा कानपुर, जो कि किसके किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे हैं। और जो अन्य शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं वह हमारे कन्नौज है, बिठूर है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है और बलिया आदि जो है यह गंगा नदी के किनारे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण नगर की बात करें हम, वे कौन कौन से, हमारे प्रयागराज, वाराणसी और हमारा कानपुर। इसमें आगे बात करें, मीठे पानी वाली दुर्लभ डॉल्फिन इसी नदी में पाई जाती है, भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इसकी सफाई के लिए जुलाई 2014 में भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे नामक एक परियोजना प्रारंभ की गई थी। नमामि गंगे नामक परियोजना का संबंध किससे, गंगा से, जो कि क्या करती है, प्रदूषण पर नियंत्रण करती है। क्या है, एक परियोजना है, कभी स्टार्ट की गई थी, 2014 में। डॉल्फिन किसमें पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी में जो है, गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, ठीक है, जो अन्य बैक्टीरिया होते हैं, वे अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको जो है जीवित नहीं रहने देता, जिसकी वजह से जो है गंगा का पानी शुद्ध रहता है। किसकी वजह से रहता है, बैक्टीरियोफेज की वजह से। गंगा के पानी में जो है आपको बदबू नहीं मिलेगी, अगर आप उसे लंबे टाइम तक भी किसी बोतल में रखेंगे तो गंगा के पानी में बदबू नहीं होती। उसका कारण क्या है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज नामक एक विषाणु पाया जाता है किसमें, गंगा के पानी में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा, डेल्टा होता क्या है, देखिए मान लीजिए कोई नदी है और नदी जब किसी मुहाने पर आ जाती है तो उसकी जो है कई धाराएं हो जाती हैं, छोटी 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 छोटी, यानी उसका जो बहाव है वह थोड़ा सा खुल जाता है, और उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं डेल्टाई क्षेत्र। तो यह कौन सा क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है। कौन सी नदी बनाती है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाती है एक सुंदरबन डेल्टा। ये हमारा पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर बनाती है सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहाँ पर मैनग्रोव जो है वन पाए जाते हैं और एक सुंदरिया नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके नाम पर जो है सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा था। यह गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। तत्पश्चात आगे बढ़ते हुए क्रम से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये बिहार में जाती है, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए जहां डेल्टा का निर्माण करती है पश्चिम बंगाल में, वहां से होकर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किस नाम से, पद्मा नाम से। उधर ब्रह्मपुत्र से आकर के मिल जाती है, किस नाम से, जमुना नाम से। और वहां से एक धारा बनती है, क्या बनती है वो, मेघना, मेघना धारा बनती है। कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिल जाने से। और सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, क्या नाम है उसका, सुंदरबन डेल्टा। इनको हम कह सकते हैं मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, या हम इन्हें कह सकते हैं जुआरीय, जुआरीय वन भी हम इन्हें कह सकते हैं, जुआरीय वन, जुआरीय वन भी हम इन्हें कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी, यानी गंगा के जो बाएं तट से मिलने वाली जो कुछ फेमस नदी उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रामगंगा की। रामगंगा नदी की बात करें, यह जो है कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल का मतलब हो गया कहाँ से निकलती है, निकलती है पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से, ठीक है। और कहाँ पर, कन्नौज में जाकर के, कन्नौज में जाकर के यह निकट यानी गंगा नदी में मिल जाती है। कन्नौज के निकट जाकर के, उत्तर प्रदेश कन्नौज के निकट जाकर के गंगा में मिल जाती है। और शिवालिक की हम बात करें, शिवालिक श्रेणी को पार करते हुए, ये जो रामगंगा है हमारी, शिवालिक श्रेणी को पार करते हुए नैनीताल से बहते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के समीप मैदान में प्रवेश करती है, और मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इससे मिलती है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको इसे समझा देता हूँ। होता क्या है, हमारी रामगंगा नदी है और ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है। इधर ऊपर हमारा है उत्तराखंड, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए बहती है और निकलती वैसे कहाँ से, पौड़ी गढ़वाल पहाड़ियों से, पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से। और इधर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलती है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को रामगंगा नाम उसका रखा गया है। क्यों, क्योंकि वहां से रामगंगा नदी होते हुए बहती है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, और उसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और सबसे पुराना नेशनल पार्क है हमारा, इतना हमें याद रखना है। वहां से निकलती है रामगंगा, रामगंगा जो है गंगा में मिल जाती है, और रामगंगा उत्तर प्रदेश में यहाँ से जो प्रवेश करती है, मैं एक बार कलर से बता देता हूँ आपको, यहाँ से जो प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश करती है वह इसमें उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के समीप मैदान में प्रवेश करती है, नजीबाबाद से यहाँ पर प्रवेश करती है, और मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत, यानी 24 किलोमीटर चलने के बाद ही है, मतलब बहने के बाद इसमें एक नदी मिलती है, कोह नदी, इसमें आकर के मिल जाती है रामगंगा में, ठीक है। और फिर रामगंगा किसमें मिल जाती है, जाकर के यह मिल जाती है गंगा में। देखिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे ठंडा इलाका माना जाता है बरेली, बरेली जो है किस नदी के किनारे पर, रामगंगा नदी के किनारे, आपको याद रखना है। बरेली किस नदी के किनारे है, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी के किनारे कौन है, बरेली। दूसरा फैक्ट है, रामगंगा किस उद्यान से होते हुए बहती है, नेशनल पार्क से बहती है, वह हमारा हेली नेशनल पार्क, हम कह सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है।
अब बात कर लेते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी की इसका उद्गम स्थल है, मतलब कहाँ से निकलती है? फुलर झील है, कहाँ पर? पीलीभीत जिला है। पीलीभीत जिला जो है हमारा नेपाल से टच है। फुलर झील है बिल्कुल यहाँ से है, ये जो नेपाल हमारा है, ये रहा यहाँ पर, नेपाल लगभग यहीं तक है। पीलीभीत उसका जो है सबसे लास्ट जिला हो जाएगा नेपाल से मिलने वाला, यहीं से निकलती है हमारी गोमती नदी। फुलर झील है यहाँ पर एक। और इसके मुहाने की बात करें नहीं, कहाँ पर आकर के गंगा में आकर के मिलती है, कैसे कैसे मिलती है? ये गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है, यानी यहाँ पर आकर के मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी की बात करें, सई नदी जो है, सई नदी जो है इसमें मिलती है गंगा से मिलने से पहले। किसमें मिलती है? गोमती नदी में। और गोमती नदी के किनारे पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हमारे? लखनऊ और जौनपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? देखिए देखिए, जो गौ माता का दूध पीता है, गोमती का मतलब होगा जो गौ माता का दूध पीता है, ठीक है, उसमें जो है उसमें जॉन यानी कह सकते हैं हम जान या ताकत, जान या ताकत सबसे ज्यादा रहती है। चाहे उससे जो है लाखों पहलवान क्यों ना आकर भिड़ जाए, वह सभी को परास्त कर देता है, हरा देता है। लाखों पहलवान से मतलब हो गया हमारा लखनऊ, और जॉन जॉन से मतलब हो गया हमारा जौनपुर। या ताकत सबसे ज्यादा है। क्यों है ताकत? क्योंकि गौ माता का वह दूध पी रहा है। गौ माता का वह दूध पी रहा है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। हम इसमें आगे बात करें, सई नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी मैंने आपको बता दिया है। और यह भी बता दिया है कि यहाँ पर कैथी के समीप जो है आकर के गंगा से मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश की बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब हम बात कर लेते हैं घाघरा नदी की। घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीन नदी है, इंपोर्टेंट नदी है। आगे बात करेंगे गंडक की भी। यह निकलती है मानसरोवर झील है, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनदय ग्लेशियर है, तिब्बत के पठार से यह निकलती है ऊपर से। आप देख सकते हैं घाघरा नदी जो है हमारी ये रही यहाँ पर, ठीक है, गोमती से जस्ट आगे ही। इसकी सहायक नदी हो जाएंगी हमारी, एक तो हो जाएगी सरयू। सरयू नदी के किनारे हमारा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सरयू। सरयू नदी के किनारे हमारा क्या है? अयोध्या। सरयू नदी के किनारे क्या है हमारा? अयोध्या। इसकी सहायक नदी हो जाएंगी सरयू, शारदा नदी, एक राप्ती है और एक छोटी गंडक है। इसकी इंपॉर्टेंट नदी की बात करें, सरयू है। जो सरयू किसकी सहायक नदी है हमारी? घाघरा नदी की, घाघरा नदी की। हम इस मुहाने की बात करें, गंगा में आकर कहाँ मिलती है? देखिए यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है और इधर से स्टार्ट हो जाता है हमारा बिहार। और ये बिहार है। ये बिहार में छपरा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? हमारी घाघरा नदी। बिहार में छपरा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। यह नदी कुछ दूर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है, लगभग यह जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? घाघरा नदी। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, सरयू नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसे? घाघरा नदी को। और अयोध्या जो है हमारा किस नदी के किनारे है? वह इसी नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं शारदा नदी की। शारदा नदी की, देखिए शारदा नदी जो है अभी मैंने आपको लास्ट में बताया किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी की जो है ये सहायक नदी है। कौन सी? शारदा नदी। आप देख भी सकते हैं कि ये घाघरा में जाकर के मिल रही है। ये कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय में मिलना हिमनद से निकलती है। और मुहाना इसका है, मुहाना इसका है सीतापुर के बासरा के समीप घाघरा नदी। और अपने उद्गम स्थल से गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन सी? शारदा नदी जो है। इसमें अगर हम बात करें, टनकपुर बहरामपुर में घाघरा से मिल जाती है। टनकपुर कह सकते हैं, बहरामपुर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसका मुहाना कहाँ है? सीतापुर के बासरा के समीप घाघरा नदी। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, यानी उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला है नेपाल से जो टच है वहां से प्रवेश करती है। और नेपाल में पीलीभीत की सीमा निर्धारित करती है। कौन सी? हमारी शारदा नदी, शारदा नदी। अब हम बात कर लेते हैं घाघरा की अन्य सहायक नदी जो है राप्ती नदी की। राप्ती नदी जो निकलती है नेपाल के लघु हिमालय श्रेणी में जो स्थित है, धौलागिरी के दक्षिण मेरू कुमकोट के निकट से यह निकलती है। और इसको मुहाना जो है देवरिया के बरहेज नामक स्थान पर घाघरा नदी पर इसका मुहाना है। यहाँ पर गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? गोरखपुर में, क्योंकि मानसून जो है पूर्व से एंट्री करते हैं। मानसून पूर्व से एंट्री करते हैं कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया था। और गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप्ती भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, राप्ती भी मिलेगा, तो आपको लगाना है राप्ती। रोहिणी इसकी मुख्य सहायक नदी है। राप्ती की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है रोहिणी। हम बात कर लेते हैं गंडक की। गंडक जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। और इसका मुहाना जो है सोनपुर, सोनपुर हाजीपुर के पास गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। देखिए गंडक जो है ये, गंडक जो है हमारी यह नदी है और ये गंगा जा रही है नीचे। यह जो है सोनपुर हाजीपुर के पास गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। घाघरा नदी की तरह यह भी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। यह नदी काली गंडक और त्रिशूली गंगा नदियों के संगम से बनती है। एक त्रिशूली नामक गंगा है और एक है काली गंडक नामक है। ये दो नदियों के संगम से जो है, मिलन से जो है बनती है। कौन सी बनती है? हमारी गंडक नदी जो है। गंगा नदी के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। देखो अभी जो हमने डिस्कस किया था गंगा नदी के जो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर लेंगे गंगा नदी के जो दाएं तट से मिलने वाली जो अन्य सहायक नदियां उनके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं गंगा नदी की अन्य जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो दाएं तट से मिलती है, यमुना नदी की। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहाँ से मिलती है? गंगा में जो है दाएं तट से मिलती है जाकर के। ये कहाँ से निकलती है? हिमालय में बंदरपुर श्रेणी के निकट यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और गढ़वाल हिमालय से निकलती है। एक गढ़वाल हिमालय है, ठीक है। गढ़वाल हिमालय में जो है एक बंदरपुर श्रेणी है और वहां पर एक ग्लेशियर है। कौन सा है हमारा? यमुनोत्री ग्लेशियर। वहां से निकलती है कौन सी? हमारी यमुना नदी। इसके मुहाने की बात करें, इसका मुहाना जो है प्रयागराज में गंगा नदी से जोकर मिल जाती है। देखिए यह प्रयागराज है हमारा और यहाँ पर जो है गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर? प्रयागराज में। कौन सी? यमुना नदी। इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी जो है उनके बारे में बात करें,
एक है चंबल नदी, बेतवा, एक सिंध नदी है, एक हिंडन नदी और एक वरुण नदी है। और एक कौन सी हमारी केन नदी। चंबल, बेतवा और केन, चबक के नाम से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। जैसे चंबल वैसे बेतवा कैसे केन, ये तीन जो है महत्वपूर्ण सहायक नदियां किसकी, यमुना की। यह गंगा की सबसे पश्चिमी तथा सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। सहारनपुर के, देखिए यहाँ सहारनपुर है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है कौन सा है, सहारनपुर। ऊपर टच होता है हिमाचल प्रदेश से, और इधर टच होता है उत्तराखंड से, और इधर टच होता है किससे, हरियाणा से। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है कौन सी, यमुना नदी। इसकी कुल लंबाई है 1375 किलोमीटर। में फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1375 किलोमीटर। और यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर जो हमारे दिल्ली, मथुरा, आगरा। इसकी ट्रिक है दिल्ली, मथुरा, आगरा की मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। एडीएम, एडीएम आपने नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में। एडीएम, ए से हो जाएगा आगरा, टी से हो जाएगा दिल्ली और एम से हो जाएगा मथुरा। ये किसके किनारे है हमारा, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी की एक सहायक नदी है चंबल नदी। कहाँ से निकलती है ये, देखिए चंबल आप देख सकते हैं, यही चंबल नदी, जो कि कहाँ की तरफ बह रही है, उत्तर की तरफ बह रही है। उत्तर की तरफ जाकर के ही यमुना में मिल रही है। इसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल मतलब जहाँ से नदी निकलती है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, इंदौर जिले के महू स्थित जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। महू में स्थित एक जानापाव की पहाड़ी है, ठीक है, वहां से निकलती है। ये विंध्याचल श्रेणी में जानापाव पहाड़ी, वहां से निकलती है कौन सी, हमारी चंबल नदी। इसके मुहाने की बात करें जहां पर जाकर के मिलती है यमुना से, मुरादगंज के पास इटावा में, या हम कह सकते हैं इटावा में जाकर के मिलती है यमुना से, और 40 किलोमीटर की दूरी पर यमुना से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है चंबल की बनास, पार्वती, छिप्रा और मेज और कुमारी, यह इसकी सहायक नदी है। यह नदी प्रदेश के आगरा व इटावा जिले की सीमा बनाती है। आगरा व इटावा जिले की सीमा कौन बनाती है, हमारी चंबल नदी। यह नदी अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन क्या होता है, देखिए अवनालिका अपर्दन का मतलब होता है हमारे, जो है नदी जो है बहुत बड़े बड़े जो है गड्ढे बना देती है, बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, जहां चंबल के डाकू जो है छिपते हैं, चंबल के डाकू छिपते हैं। हम बात कर लेते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी जो है इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से। इसके मुहाने की बात करें हमीरपुर के समीप यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। देखिए हमीरपुर के समीप यमुना नदी से यहाँ मिल गई, और चंबल नदी जो है जाकर के यहाँ मिल गई इटावा में, इटावा में जाकर किससे मिल गई, हमारी यमुना से। हम बात कर लेते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी की, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, विदिशा जिले की सिरौंज तहसील से इसके उद्गम स्थल की हम बात करें। और इसके मुहाने की बात करें जालौन के उत्तर में यमुना नदी, देखिए सिंध नदी यहाँ पर हो जाएगी ये इधर। यह कहाँ से निकलती है आप देख सकते हैं, अन्य स्टेट से निकलती है, देख सकते हैं आप। उद्गम जिले की बात करें हम, विदिशा जिले की सिरौंज तहसील है वहां से निकलती है, और जालौन, जालौन के उत्तर में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। जालौन है यहाँ पर, उसके उत्तरी साइड में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। अन्य नदी की बात करें हम, केन नदी, केन नदी हो जाएगी हमारे नीचे से मिल रही है ये भी। इसका उद्गम है हमारी कैमूर की पहाड़ियां हैं, कैमूर हिल्स के नाम से जानी जाती है, यानी उत्तरी ढाल से, यानी ऐसे उधर की तरफ बहती है। ढाल उधर की तरफ, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पठारी क्षेत्र का ढाल है हमारा उत्तर की तरफ। तो इसके मुहाने की बात करें, बांदा जनपद में प्रवेश करते हुए, बांदा जनपद में प्रवेश करते हुए बोझा नामक स्थान पर यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। बोझा नामक स्थान पर यमुना नदी से जाकर मिल जाती है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। अब हम बात कर लेते हैं हिंडन नदी की। देखिए सहारनपुर जिले में निचले हिमालय क्षेत्र के, जो निचला हिमालय क्षेत्र है हमारा, निचला जो हिमालय है, निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला, देखिए निचले हिमालय क्षेत्र के जो ऊपरी श्रेणी है शिवालिक पर्वतमाला के, शिवालिक पर्वतमाला के ऊपरी छोर से निकलती है कौन सी, हमारी हिंडन नदी। हिंडन नदी निकलती है, यह नोएडा के पास यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। नोएडा के पास ये यमुना नदी है हमारी, और यहाँ से निकल के नोएडा के पास आकर के यमुना नदी में आकर के मिल जाती है हिंडन नदी। और बात कर लेते हैं टॉन्स नदी की। टॉन्स नदी जो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित मेहर के निकट तमसा कुंड से निकलती है, मेहर के निकट तमसा कुंड से निकलती है। कहाँ से, कैमूर की पहाड़ियों से। कहाँ, टॉन्स नदी, यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ इधर। और इसको मुहाने की बात करें कहाँ पर जाकर मिलती है, प्रयागराज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। प्रयागराज के निकट यानी इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है कौन सी, टॉन्स नदी। और बात कर लेते हैं सोन नदी। सोन नदी ये हो जाएगी हमारी सोन नदी, जिसे हम बिहार का शौक भी कहते हैं। बिहार में जाकर के जो है मिलती है किससे, गंगा से। इसका उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी है हमारी, अमरकंटक की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक के मध्य के सोनकुंड नामक स्थान से निकलती है ये। और इसके मुहाने की बात करें जहाँ पर जाकर मिल जाती है, पटना के पश्चिम में, पटना है यहाँ पर, पटना के पश्चिम में यानी वेस्ट में आरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है सोन की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बनास है, एक गोपद है, एक रिहंद है। आदि नदी जो है किसकी, इससे सहायक नदी है सोन नदी की। इस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, सोन नदी को, सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से होकर बिहार में प्रवेश करती है। देखिए एक बार मैं इसको मैप की दृष्टि से आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, और कर्क रेखा के सबसे समीप जो हमारा कौन सा जिला है, सोनभद्र। ये 4 राज्यों से जो है सीमा बनाता है। इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम कहते हैं, किसे, सोनभद्र से। यहाँ से होते हुए सोन नदी जाती है, सोन नदी जाती है, जिसको हम कहते हैं स्वर्ण नदी। सोनभद्र जनपद से होकर बिहार में यहाँ इधर प्रवेश कर जाती है। इधर हमारा उत्तर प्रदेश, इधर है बिहार हमारा, ठीक है। बिहार में जाकर के प्रवेश कर जाती है। बिहार से नीचे हो जाएगा हमारा झारखंड, इधर हो जाएगा छत्तीसगढ़, और इधर हो जाएगा हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है कौन, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का। तो उम्मीद करूंगा कि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और जल्दी लौटूंगा एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों।